यशायाह 53:6 में लिखा है, यशायाह उसके 53 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, हम सब भेड़ों की नाई भटक गए, हम में से हर एक ने अपनी अपनी राह ली, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म को उसी पर लाद दिया। वहां पे लिखा, हम सब तो भेड़ों की तरह भटक गए थे और हम सब ने अपनी अपनी राह ले ली थी, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। यानी यीशु मसीह ने हमारे पाप को, हमारे बोझ को उठा लिया और हम सब लोगों को पापों से आजाद किया। सब लोगों के लिए आत्मिक और मोक्ष का रास्ता जो है खुल चुका है। और यहां पे लिखा है कि हम सब भटके हुए थे भेड़ों के समान। आज भी जो व्यक्ति परमेश्वर में नहीं है वो भटका हुआ है। आज भी जो व्यक्ति खुदा की सच्चाई को नहीं जानता है, उसे पता ही नहीं है कि जीवन का असली मार्ग क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। आज भी कई लोग जो है वो अपनी संसारिक इच्छाओं में, अपने जीवन के आकर्षणों में, अपने जीवन की बहुमूल्य चीज़ों को जो कि मटेरियलाइज है, उन्हें पाने के लिए अपने जीवन की रियल डेस्टिनी को भूल चुके हैं, रियल मकसद को, उद्देश्य को भूल चुके हैं। वो कहता है मैं यहां चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं। बाइबल में लिखा है, एक औरत प्रभु यीशु मसीह को मिलती है जिसका नाम था सामरी औरत। उसे सामरी औरत करके कहा गया, और जब वो प्रभु यीशु से मिलती है, उसका जीवन भटका हुआ था। वो 5 पति कर चुकी थी, उसकी 5 शादियां हो चुकी थी, और बाइबल कहती है जो छठा था वो भी उसका नहीं था। यीशु मसीह ने उसके जीवन का सारा हाल उसको बता दिया कि तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तू 5 पति कर चुकी है, तू भटक रही है। और जैसे ही प्रभु ने उसको राह दिखाई, उसका जीवन बच गया, उसने मसीहा को पा लिया और यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। जगह जगह पर जाकर यीशु की गवाही देने लगी। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो अपने जीवन में भटक रही थी और परमेश्वर यीशु मसीह उसको मिलते हैं। आज भी कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में भटकते रहते हैं, यहां से वहां चले जाते हैं, वहां से जहां चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि मेरी रियल डेस्टिनी क्या है, मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। आज आप इंडिया में देखिए, विदेशों में देखिए, लोग कैसे भटक रहे हैं। लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। आप देखो, लोग अपने रिचुअल्स को कर रहे हैं, एक्टिविटीज को कर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लोग मर रहे हैं, लोग एक्सीडेंट्स में नाश हो रहे हैं, नशों में, ड्रग्स में, उल्टे उल्टे कामों में लोग अपने जीवन को विनाश कर रहे हैं। पर उन्हें पता नहीं कि सच्चाई क्या है, उन्हें पता नहीं कि मेरे जीवन की रियल डेस्टिनी क्या है। लेकिन वचन हमें सिखाता है, जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, जब तक हम पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ते, तब तक हमें अपने जीवन की रियल डेस्टिनी का पता नहीं चलेगा कि हमें जाना कहाँ है। सो मैं बता रहा हूं कि हमारी आत्मिक डेस्टिनी जो है, मंजिल जो है, आपने उसको पाना है। हो सकता है आपकी शारीरिक मंजिल भी हो। आप पैसा कमाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको जॉब की ज़रूरत है, आपको शांति चाहिए। ये आपका शारीरिक पहलू है, पर आत्मिक तरीके से आपको परमेश्वर की सच्चाई को जानना ज़रूरी है। बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। सत्य आपको आज़ाद करेगा। सच्चाई का जब पता चल जाता है तो सच्चाई जो है वो लिमिटेड नहीं रहती है, वो छिपके नहीं रहती है। जब रोशनी जलती है तो अंधेरा चला जाता है। जब रोशनी आती है तो आपको आंखों से साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में आता है तो उसकी आत्मिक जिंदगी और शार्प हो जाती है और अपनी मंजिल को क्लियरली, साफ साफ देखना शुरू कर देता है। और वचन में लिखा है, हम सब तो भेड़ों के समान भटक गए थे, पर परमेश्वर ने हम सबों का बोझ उस पर लाद दिया। जीसस ने हमारे लिए कोड़े खाए, जीसस ने हमारे लिए मार खाई, जीसस हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए उसने उद्धार का रास्ता खोल दिया। जैसा कि लिखा है कि उसने सारी परंपराओं को, उसने सारी व्यवस्था को अपने हाथों में कीलों में गाड़ करके, क्रूस का दुख सह करके, सारी व्यवस्थाओं का, न्यायों का, जितने भी संसारिक परंपराओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और हम सबों के लिए उसने उद्धार के, उसने हमारे लिए मुक्ति के रास्ते को खोल दिया। आमीन, हालेलुया। सो आज इंसान क्यों भटका हुआ है? उसका सबसे पहला कारण है कि पाप का प्रभाव उसके जीवन में है। जब तक सिन उसकी लाइफ में है वो भटका रहता है, वो अपने आत्मिक जीवन में कमजोर है।
पाप जो है वो हर एक प्रॉब्लम की जड़ है। पाप एक बीमारी की रूट है, समस्या की रूट है, जड़ है। पाप के कारण इंसान अपनी मंजिल से भटका हुआ है, उसको परमेश्वर का पता नहीं है। जैसे बेबीलोन का जो गुम्मट था, जो सिनार देश में खड़ा किया गया था, उत्पत्ति की किताब उसके 11 अध्याय में लिखा है कि वहां पर जब सबकी भाषा चेंज हुई तो लोग भटक गए। आज भी लोग भटके हुए हैं और उनके भटकने का कारण है पाप, सिन। कई लोग परमेश्वर से भटके हैं, कई लोग चर्चेस में भी भटके हुए हैं, कई लोगों को ये नहीं समझ आ रही है कि मैं इससे शादी करूं या उससे शादी करूं। एक दूसरे को इस चीज में धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। कई लोग अपनी लाइफ में अपनी मंजिल को, अपने डिसीजन को नहीं ले पा रहे हैं कि मैंने करना क्या अपने जीवन में। तो इस प्रकार से लोग भटके हैं। परमेश्वर कौन है, सच्चा खुदा कौन है, सेल्फ मेड चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, इंसान की बनाई हुई परंपराओं और चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। सो पाप का प्रभाव, बिकॉज ऑफ सिन पीपल हैज़ बीन स्कैटर्ड, लोग बिखर चुके हैं, भटक चुके हैं, जिसके कारण उन्हें परमेश्वर की सच्चाई का पता नहीं और कमज़ोर होने की वजह से वो लोग अपनी रियल डेस्टिनी को नहीं पा रहे हैं। दूसरा कारण है संसारिक चीज़ों की वजह से लोग भटके हुए हैं। धन, प्रतिष्ठा, सुख विलास, ये सारी चीज़ें लोगों को परमेश्वर से दूर कर रही है। ऐसा नहीं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत है, पर यह परमेश्वर से ऊपर नहीं है। पर लोगों ने इसको परमेश्वर से भी ऊपर कर दिया है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई लड़कियां, कई लड़के, कई लोग अपनी लाइफ में पैसे की वजह से रिश्तेदारियों तक को तोड़ देते हैं, अपने रिश्तों को निभाते नहीं हैं, परिवारों में दरार पड़ जाती है। सो ये संसारिक चीज़ों की वजह से भी इंसान भटका हुआ है, उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूं। तीसरी बात, अज्ञानता की वजह से, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, उन्हें परमेश्वर के बारे में कुछ पता ही नहीं, ABC नहीं पता है। ना वो ऐसी संगति में जाते हैं कि उनको सच बताया जाए, ना ही वो जाना चाहते हैं। अज्ञानता में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर की सच्चाई से दूर हैं और वो मंजिल से भटक चुके हैं। और जब आप अज्ञानता की राह पर चलेंगे तो बाइबल ऐसा मत्ती की अंजील में लिखा है कि अगर अंधा अंधे का गुरु होगा तो दोनों खड्डे में गिरेंगे। आप अंधे को अपना गुरु नहीं बना सकते क्योंकि आप तो खुद ब्लाइंड हैं। तो आपको ऐसा परमेश्वर चाहिए जो परमेश्वर आपकी अगुवाही कर सके, क्योंकि नीति वचन 14 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, प्रोवर्ब चैप्टर 14 वर्स 12 में लिखा है, जैसे मैंने आपको अज्ञानता के बारे में बताया कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, वहां पे लिखा है कोई कोई चाल मनुष्य को ठीक लगती है परंतु उसकी मंजिल जो है मृत्यु की ओर होती है। मनुष्य को अपनी चाल तो सही लगती है पर उसकी मंजिल मृत्यु की ओर होती है। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, परंतु वो अच्छा नहीं होता। वो अपनी मौत को, अपने नष्ट होने के उस कारण को ढूंढ रहा है। वचन में लिखा है कि वो ऐसी मंजिल की ओर जा रहा है जो मृत्यु को बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। कोई कोई चाल मनुष्य को ठीक लगती है, मनुष्य अपनी नजर में बहुत ही अच्छा है, परंतु वो रास्ता नरक की ओर जाता है, वो रास्ता उन्हें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। सो अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण है पाप और संसारिक चीजों का लोभ, और जो मैंने बताया है कि उसे अपनी नजर में लगता है कि मैं सही जा रहा हूं, परंतु वो भटका हुआ है। सो सबसे पहले भटकना हमारे स्वभाव में है। भटकने का कारण मैंने अभी आपको बताया, पाप, संसारिक प्रलोभन, अज्ञानता। और परमेश्वर हमें अभी भी वापस बुलाता है। परमेश्वर हमें अभी भी वापस अपने पास आने का चुनाव देता है। वो कहता है कि मेरे लोग मेरे पास वापस आए। परमेश्वर स्थिर है, हम लोग अस्थिर हैं। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, लोग बदल जाते हैं, लोग भटक जाते हैं। भटकने का कारण लोभ, पाप, अज्ञानता। शायद मुझे कुछ बड़ा मिल जाएगा, शायद यहाँ पे मुझे आशीष नहीं मिली तो वहाँ पे मिल जाएगी। जैसा कि वो वचन जो हम बाइबल में पढ़ते हैं
कि वो व्यक्ति जो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को चला गया था और रास्ते में वो डाकुओं के काबू आ गया था। तो कई लोग ऐसे होते हैं, अपनी मंजिल को छोड़कर जब वापस कहीं और चले जाते हैं तो पूरी तरह से बर्बाद होकर फिर वापस आते हैं, अपना नुकसान करवा लेते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं। ये नहीं अच्छा तो ये अच्छा है, वो नहीं अच्छा तो ये अच्छा है। अपने लिए प्रतिष्ठा को ढूंढना, अपने लिए मान सम्मान को ढूंढना आपको मंजिल से भटका देता है। सम्मान जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, लेकिन जब आप खुद ढूंढते हैं तो उसमें आप अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, कोई मुझे ऑनर दे, चर्च में मुझे पुलपिट पे बिठाया जाए, चर्च में मेरा नाम लिया जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे ऑनर मिले, मुझे मान सम्मान मिले। ये चीज़ें आपको मंजिल से भटका देती हैं, आपकी रियल ब्लेसिंग से आपको लॉस्ट कर देती हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? मनुष्य को ये सब अपनी नज़र में ठीक लगता है, परंतु वो मृत्यु की ओर जाता है। आज परमेश्वर यही कहता है कि विश्वासियों, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन की मुश्किलों से निकलना चाहते हैं, तो अपनी मंजिल पर ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में भी सुख पा सकें, आगे की दुनिया में भी सुख पा सकें, आप इस जिंदगी में भी आनंदित रह सकें, आने वाली जिंदगी में भी आनंदित रह सकें, तो उसके लिए आपको अपनी मंजिल पर पूरा फोकस करना होगा। और आपकी मंजिल क्या है? वचन के अनुसार। यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जीसस क्राइस्ट इज आवर डेस्टिनी। यीशु ही हमारी मंजिल है, क्योंकि उद्धार कौन देता है? यीशु। मोक्ष कौन देता है? यीशु। शांति, चंगाई, हर एक ब्लेसिंग, छुटकारा, सच्चा आनंद, जीवन की सच्ची खुशहाली, सब हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से हमें मिलता है। और उसके लिए हमें प्रभु पर फोकस रखना है। और दिस इज अ एट्रीब्यूट ऑफ अवर गॉड कि वो हमें अपने पास बुलाता है। जो भटके हुए लोग हैं, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 कहता है, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो भटके लोग हैं वो उनको बुलाता है, उन्हें अपने पास आने के लिए निमंत्रण देता है, इनविटेशन देता है। सो इसलिए परमेश्वर सब बुलाए हुओं को ढूंढता है, जैसा लूक का उसका 15 अध्याय उसके 4 और 6 वचन में लिखा है। लूक चैप्टर 15 वर्स 4 एंड 6 सेज, यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो वह 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक ढूंढे जब तक वह उसे पा न ले। लोग भेड़ों के समान भटके हुए हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने के लिए जाता है। परमेश्वर की नजर में एक भेड़ की कीमत है, परमेश्वर की नजर में एक व्यक्ति की जान की कीमत है। और वो कहता है, भटके हुए लोग मेरे पास आए। भटके हुए लोग अपनी लाइफ के उद्देश्य को जान सकें। आज क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही जीवन में लोग सबसे ज्यादा भटके हुए हैं। लोग स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, उनकी लाइफ में स्थिरता नहीं है। अगर उन्हें एक अच्छा व्यक्ति मिला तो अगर उससे भी अच्छा व्यक्ति मिला तो वो उसको छोड़ देंगे, उसको ले लेंगे, और उसमें अगर हजारों भी कमियां होगी तो बाद में फिर पछताएंगे। तो पीपल आर नॉट स्टेबल, देयर माइंड इज टोटली स्कैटर्ड, देयर थिंकिंग इज टोटली ब्रोकन, और वो परमेश्वर से दूर हैं, अपनी मंजिल को लॉस्ट कर चुके हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर की रियल ब्लेसिंग को नहीं पा रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर उन लोगों को बुलाता है। वो कहता है, मैं अपनी भेड़ों को ढूंढ रहा हूँ। सो मसीह में नया जीवन है, मसीह में समाधान है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें वापस आने के लिए कहता है। जब आप उससे जुड़े रहते हैं तो आप अपने उद्देश्य को पाते हैं, शांति को पाते हैं, आप स्थिरता में रहते हैं, आप अपने जीवन के आंसर को पाते हैं। सो यिर्मयाह उसके 29 और वर्स 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर का संदेश भटके हुए लोगों के लिए है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो आप उसे पाएंगे। अगर आप उसे ढूंढेंगे नहीं तो वो आपको कैसे मिलेगा?
मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। वहां पे लिखा ढूंढो तो तुम पालोगे। सो आज परमेश्वर आपको ऐसा कहता है कि भटके हुए लोगों, तुम जहां जा रहे हो वहां पे मृत्यु है, वहां पे शांति नहीं है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं। लाइफ में हमारी बेसिक चीजों की जरूरत हमें रहती है, जो जो चीज हमें चाहिए वो सब हमारी लाइफ में जरूरी होती है, परंतु ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन के रियल उद्देश्य को, हम अपने जीवन के उस मकसद को खो बैठें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। सो हमारे जीवन की सच्ची रियल डेस्टिनी क्या है कि हमें कुछ खोजना है, हमें कुछ पाना है। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। गॉड हैज मेड अस एज अ पर्पस, जैसा कि यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11 कहता है कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारी हानि के लिए नहीं परंतु तुम्हारे लाभ के लिए हैं, ताकि तुम कुशल से रहो और तुम्हारी आशा जो है वो भविष्य में बनी रहे। सो यह पद, यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है, वही हमारी मंजिल है, वही हमें रास्ता दिखाने वाला है। अगर आप सच्ची मंजिल को पाना चाहते हैं तो वो सच्ची मंजिल जो है वो सिर्फ परमेश्वर है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपकी अपनी नज़र में आपको लगता है कि आप सही चल रहे हैं, परंतु वचन के अनुसार जब आप मैच कर कर देखेंगे तो आप सही नहीं है। सो आप अपनी मंजिल को, अपनी डेस्टिनी को कैसे पा पाएंगे? जब आप वचन के अनुसार चलेंगे। पाप आपकी लाइफ से जाना शुरू होगा जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, क्योंकि पाप जो है वो आपको परमेश्वर से दूर करता है। रोमियो 23:23 में लिखा है, 3:23 में कहता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब लोगों ने गुनाह किया, और गुनाह एक ऐसी पावर है, गुनाह एक ऐसी गलती है जो आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। मसीह में हमारी सच्ची मंजिल तभी पूरी होती है जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, उसे जान लेते हैं। सो वचन में आज हमने क्या सीखा है? हमें अपनी मंजिल को पाना है। हमारी लाइफ का स्पिरिचुअल उद्देश्य भी है और फिजिकल उद्देश्य भी है। स्पिरिचुअल डेस्टिनी भी है, फिजिकल डेस्टिनी भी है। फिजिकल डेस्टिनी क्या है? जॉब है, नौकरी है, शादी है, बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है और बहुत सारी चंगाई, स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन, ये हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है। लेकिन अगर आत्मिक देखें तो प्रभु में बढ़ना, वचन को पढ़ना, आत्मिक वरदानों में बढ़ना, मुक्ति को पाना, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना और परमेश्वर की सच्चाई को जानना, ये हमारी आत्मिक डेस्टिनी है। सो आज जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, परमेश्वर आपको यही कहता है कि आप लोग प्रभु में बढ़ें, भटके ना। कुछ लोग चर्च में आते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के पास आते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ मिला नहीं, मैं इसलिए फिर दोबारा यहाँ से आया था वहाँ वापस चला गया। आप किसी वस्तु के लिए चर्च में ना आए, आप सिर्फ चर्च आएँ परमेश्वर को मिलने के लिए, परमेश्वर को अपनी मंजिल बनाएं। जो मेंटर आपको सिखा रहा है उसकी बातों पर ध्यान दें तो आपको मंजिल मिलेगी। मुझे अभी अभी पता चला, किसी ने कहा कि मैं अब चर्च नहीं आता हूँ, मैं किसी दूसरे चर्च में जाता हूँ। तो किसी ने पूछा भाई क्यों? उसने कहा कि मुझे चर्च में बरकत तो मिली पर छुटकारा नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि ये कैसी बात हुई, बरकत मिल गई, छुटकारा हो गया, सेम ही बात है। कई लोगों की कॉन्शियस में, कई लोगों के दिमाग में अपने आप ही विचार बनते रहते हैं, अपने आप ही वो ओवर थिंक करते रहते हैं कि मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। परंतु परमेश्वर ने उनके लिए बहुत कुछ किया होता है, परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारे काम संभव कर दिए होते हैं, परंतु ओवर थिंकिंग के कारण, सेल्फ इमोशंस के कारण वो लोग जो है इस प्रकार की बातों को सोचते रहते हैं। मतलब जो उनके अंदर भटकने वाला आत्मा है, जो उनके अंदर भटकने वाली स्पिरिट है, वो उनको कभी शांति नहीं आने देती है। तो वो जब तक परमेश्वर के वचन पर अमल नहीं करेंगे, अपने मन का टिकाव नहीं बनाएंगे, तब तक वो भटकते ही रहेंगे। मन का टिकाव बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अपने मन को खड़े करना, मन को संभालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मन जो है वो सब चीज़ों से ज़्यादा धोखेबाज है। तो मन को संभालना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका मन टिकाऊ नहीं होता है,
आप भटकते ही रहेंगे, आप इधर उधर भागते ही रहेंगे। लेकिन जब आपका मन टिकाऊ हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में है क्या। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।